जनमत में आपका स्वागत है दोस्तों। इस समय सोनिया गांधी और राहुल गांधी के ऊपर जो हमला हो रहा है, वो अभी तक का सबसे बड़ा राजनीतिक हमला है भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा, एनडीए की सरकार द्वारा। दोस्तों, आपको याद होगा जब तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी ने शपथ ली थी, तो उन्होंने कहा था कि हम द्रुत गति से काम करेंगे, देश को बहुत तेजी से आगे लेके जाएंगे, साथ ही जो इकोसिस्टम है, भारत विरोधी इकोसिस्टम है, उसको उसी की भाषा में जवाब देंगे। तो क्या ये समय आ गया है इकोसिस्टम को, जो भारत विरोधी इकोसिस्टम है, जिसमें अमेरिका जैसे राष्ट्र के डीप स्टेट शामिल हैं, भारत जैसे राष्ट्र के नेता प्रतिपक्ष भी क्या उसमें शामिल है, सोनिया गांधी क्या उसमें शामिल है? क्योंकि अभी तक का ये सबसे बड़ा हमला है भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेस के नेताओं के ऊपर। जॉर्ज सोरेस का नाम आपने बहुत सुना होगा, आपने नाम सुना होगा एफडीएल-एपी। जो एफडीएल-एपी एक संस्था है जिसका फुल फॉर्म है फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स इन एशिया पैसिफिक। ये 1994 में स्टेब्लिश की गई थी और इसमें जो इसकी दक्षिण कोरिया के एक राष्ट्रपति हैं किम डे जुंग, वो इसके फाउंडर मेंबर थे, उन्होंने इसे स्थापित किया था। और इस संस्था में 1994 में श्रीमती सोनिया गांधी भी को प्रेसिडेंट थी। अब जो ये एफडीएल-एपी और एक दूसरी संस्था है ओसीसीआरपी, ये 2006 में स्टेब्लिश की गई थी और ये फाउंडेड बाय यूएसए स्टेट्स के द्वारा फंडेड है। इसको पैसा दिया जाता है, चाहे एफडीएल-एपी हो, जॉर्ज सोरेस इसको, और एक दो संस्थाएं और हैं जो बहुत चर्चा में है, लेकिन क्योंकि जॉर्ज सोरेस ये डिक्लेयर्ड ऐसे व्यक्ति हैं जो भारत की सरकार को, राष्ट्रवादी सरकार को पसंद नहीं करते हैं, और इसमें इनका बहुत सारा धन लगा हुआ है, चाहे एफडीएल-एपी हो, चाहे ओसीसीआरपी हो, और इनके माध्यम से वो वर्ल्ड वाइड नैरेटिव सेट करते हैं। उस नैरेटिव में ये उनके ऊपर आरोप है कि वो भारत विरोधी गतिविधियों पर शामिल होते हैं। और खुला जो आरोप है, जिन्होंने स्वयं स्वीकार किया कि कई हजार करोड़ रुपए वो रखे हुए हैं भारत में नरेंद्र मोदी सरकार को हटाने के लिए। और आपने देखा होगा उसके बाद वो एक नैरेटिव चल रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया कि जब भी भारत का सदन चलने वाला होता है, उस समय एक अंतरराष्ट्रीय इन संगठनों द्वारा कोई एक मुद्दा उठाया जाता है, कभी ओसीसीआर के द्वारा, कभी एफडीएल-एपी के द्वारा, और फिर कांग्रेस जो मुख्य विपक्षी दल है भारत का, वो इनको लेकर के सदन की कार्यवाही नहीं चलने देता है। मैं बहुत टीवी चैनल में बात कह चुका हूं कि अडानी और अंबानी पर इतना हमला क्यों है, क्योंकि अडानी और अंबानी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर पैसा खर्च कर रहे हैं वर्ल्ड वाइड पर, अफ्रीका के बहुत सारे देशों पर, एशिया के बहुत सारे देशों पर भारत के फुटप्रिंट्स तैयार कर रहे हैं, पोर्ट्स पर पैसा लगा रहे हैं। आप जानते हैं किसी भी देश में पोर्ट्स अगर आपके कंट्रोल में है तो उस देश की स्ट्रेटेजिक लोकेशन आपके कंट्रोल में होती है। तो एक चाइना का अखबार है, उसने एक बात कही थी जिसे मैं कम से कम 20 बार टीवी चैनल्स में उठा चुका हूं कि भारत में अडानी अंबानी देश की इकोनॉमी को, भारत को मजबूत करने का आधार बिंदु है। और आप देखेंगे उस रिपोर्ट के बाद ही, ये 6-8 महीने पहले की रिपोर्ट है, मैंने बहुत सारे चैनलों में उठाई है, उसके बाद अडानी अंबानी पर हमला और तेज हो जाता है। हालांकि इस समय अंबानी की शादी में बहुत सारे कांग्रेस नेताओं के जाने के बाद राहुल गांधी अंबानी पर हमला करना कम कर देते हैं, क्योंकि वो एक्सपोज ज्यादा हो रहे हैं। हालांकि वो अडानी पर भी एक्सपोज होते हैं जब करप्शन का मैटर अमेरिका में अडानी पर उठता है, लेकिन उन राज्यों से करप्शन लेने देने की बात होती है जहां कांग्रेस शासित प्रदेश है, फिर भी राहुल गांधी उसमें वो चुप नहीं हो रहे हैं, लगातार बोल रहे हैं। तो ऐसा इस बार भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया, जिसमें सदन के अंदर आरोप लगाया, तो कांग्रेस के नेताओं ने कहा क्योंकि सदन एक प्रोटेक्टेड माहौल है, आप यहां पर बोलने की आजादी, आपके ऊपर मुकदमा नहीं हो सकता, इसलिए आप बोल रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने ऑफिशियली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी और सोनिया गांधी के ऊपर राष्ट्रद्रोही का आरोप लगाया, राहुल गांधी के ऊपर राष्ट्रद्रोह का आरोप लगाया, और सोनिया गांधी के ऊपर भी अप्रत्यक्षतः वो आरोप लगते हैं, क्योंकि बार बार ऐसा होता है कि सोनिया गांधी या राहुल गांधी उन लोगों से या उनकी तरफ मिलते हुए या दिखते हैं जो भारत विरोधी हैं। जैसे एक नाम मैंने नोट किया था, उसमें एक संस्था है पहले ब्लैक रॉक,
उसकी विषय में बात करते हैं। इसकी 17 to 18 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। आप ये समझिए कि इनके पास इतनी ताकत है कि भारत की जो इकोनॉमी है वो भी 4 ट्रिलियन डॉलर की नहीं हुई है। इस कंपनी जो ब्लैक रॉक है, इसकी इकोनॉमी 17 से 18 ट्रिलियन डॉलर की है, एक भारत राष्ट्र की इकोनॉमी से बड़ी इकोनॉमी। वो ये नहीं चाहती है कि भारत में एक राष्ट्रवादी सरकार रहे। उसने भी एक नैरेटिव सेट करने के लिए भारत को और साउथ ईस्ट एशिया को पॉलिटिकली डिसएस्टेब्लिश करने के लिए अपने धन का उपयोग किया। आप देखेंगे कि साउथ ईस्ट एशिया के लगभग भारत को छोड़कर बाकी सारे राष्ट्र राजनीतिक रूप से अस्थिर हो गए हैं, पॉलिटिकली डिसएस्टेब्लिश हो गए हैं। पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, इन सारे राष्ट्रों की ऐसी सरकारों को डिसएस्टेब्लिश कर दिया उन लोगों ने, ब्लैक रॉक जैसी संस्थाओं ने, एफडीएलएपी संस्थाओं ने, ओसीसीआर, इन सारे लोगों ने मिलकर के भारत के आसपास के पड़ोसी राष्ट्रों में राजनीतिक रूप से उन सबको खत्म कर दिया जो उनके विरोध में थे। और यह उद्देश्य था कि बांग्लादेश के बाद भारत में भी ऐसे कदम उठाए जाएंगे। और दोस्तों, आपको याद होगा किसान आंदोलन इसका एक उदाहरण था, जिसमें हरियाणा और पंजाब के कुछ किसानों को लेकर के दिल्ली को जाम कर दिया गया था। और मैं बार बार ये टीवी चैनल में उस समय भी कह रहा था कि ये जो किसान आंदोलन है, हालांकि उसमें टेक्निकली भारत की सरकार ने माफी मांगी कि हम किसानों को नहीं समझा पाए, लेकिन मेरा ये व्यक्तिगत मानना है भारत के सारे किसानों ने, भारत के सारे राज्यों के किसानों ने उसमें कोई सहमति नहीं दी। वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड आंदोलन था और इससे भारत को डिसएस्टेब्लिश करने की एक रणनीति थी, जो भारत सरकार उसे पचा जाती है, उसे डाइजेस्ट कर जाती है। लेकिन जो बाइडेन अगर हार जो गए हैं, अगर ये जीत गए होते, तो मैं मानता हूं कि भारत सरकार के लिए और ज्यादा समस्याएं आती। अब क्योंकि अगले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप होंगे 20 जनवरी के बाद, 20 जनवरी से, और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो डीप स्टेट के अगेंस्ट, ये भारत के लिए बहुत ज्यादा एक पीसफुल वातावरण क्रिएट करती है, क्योंकि भारत अब अमेरिका के उन लोगों के साथ जो डीप स्टेट के साथ नहीं है, जिनके मुखिया डोनाल्ड ट्रंप हैं, उन लोगों के साथ मिलकर के भारत विरोधी गतिविधियों में जो लोग शामिल हैं उनको न केवल एक्सपोज करेंगे बल्कि कानून के सामने लाएंगे, जहां तक संभव है उन्हें दंडित भी किया जाएगा। तो मूल प्रश्न आता है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने एक आरोप लगाया सोनिया गांधी और राहुल गांधी के ऊपर कि ये लोग राष्ट्रद्रोही हैं, इस आरोप को लेकर के कांग्रेस पार्टी न्यायालय नहीं गई। कांग्रेस पार्टी ने इस आरोप को लेकर भारतीय जनता पार्टी को सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में कोई चुनौती अभी तक मेरी जानकारी में नहीं दी है। इससे क्या पता लगता है कि कांग्रेस पार्टी जो चैलेंज कर रही थी लोकसभा के अंदर कि आप बाहर इस बात को उठा करके देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने उस चैलेंज को स्वीकार किया। इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी के पास सरकार है, क्योंकि उसके पास ऐसे प्रमाण उपलब्ध होंगे जो कांग्रेस पार्टी, लीडर ऑफ अपोजिशन सोनिया गांधी, ऐसे सारे लोगों को एक्सपोज कर सकते हैं न्यायालय में। अभी कांग्रेस के पास जब तक मैटर न्यायालय में नहीं है, ये बात से बचने का एक मौका ये है कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। लेकिन अगर ये मैटर न्यायालय में जाता है और न्यायालय में अगर ये दोषी सिद्ध होते हैं कि नहीं ये लोग दोषी हैं, तो कांग्रेस पार्टी के लिए अपने आप को बचाना और मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए अभी तक मुझे ऐसा लगता है कांग्रेस पार्टी के पास तो वकीलों की फौज है, लेकिन वो अभी तक भी भारतीय जनता पार्टी के उस आरोप पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे। इससे ये दर्शकों के विवेक पर मैं छोड़ता हूं कि सोनिया गांधी और कांग्रेस राहुल गांधी क्या राष्ट्रद्रोही हैं, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया है। दोस्तों, आप खुद सोच के देखिए कि आपको क्या लगता है, जॉर्ज सोरोस के साथ उनके संबंध, ओसीसीआर का उपयोग दुरुपयोग, ये जो ब्लैक रॉक एजेंसी है जिसकी 17 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी है, इनका जिस तरह से कांग्रेस के नेताओं के साथ एक समर्थन आपको दिखाई देता है, वो भारत को डिसएस्टेब्लिश करने में कांग्रेस के नेताओं के साथ जो संबंध है वो कहीं न कहीं अप्रत्यक्षता मिलते हैं। तीसरा, राहुल गांधी का जब भी विदेश दौरा होता है, उनमें से वो जब एसपीजी प्रोडक्टी थे तो भी बगैर इन्फॉर्म किए विदेश दौरे पर जाते थे, कोई भी इंफॉर्मेशन दिए बगैर विदेश दौरे पर जाते थे, और जो उनकी पिक्चर्स आती थी
वो ज्यादातर ऐसे लोगों के साथ आती थी जो भारत विरोधी है, जो भारत के चिंतन विरोधी है, जो भारत की सरकार के विरोधी हैं, जो इनका घोषित एजेंडा है कि वो भारत को कमजोर और नष्ट कर देना चाहते हैं। तीसरी बात अगर आप देखें कि जब भारत की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने यह आरोप लगाया तो यूएस की एजेंसी ने कहा कि वी आर वेरी डिसअपॉइंटेड फ्रॉम दिस एलिगेशन ऑफ भारतीय जनता पार्टी। रूलिंग पार्टी ने जब आरोप लगाया तो कह रहे वो डिसअपॉइंटेड है। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है ये गलत है, ये फेक नैरेटिव है, भारतीय जनता पार्टी हमारे ऊपर गलत आरोप लगा रही है। सिर्फ इतना कह के वो इतनी कर रहे हैं कि वी आर वेरी डिसअपॉइंटेड। इससे आपको दोस्तों ये समझ में आ जाएगा कि अमेरिका के एक बहुत बड़े वर्ग, जो उसमें सरकार के कुछ एजेंसीज भी शामिल है, उस देश की बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज भी शामिल है, जो डीप स्टेट के रूप में भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल है, और उनके प्रत्यक्षता या अप्रत्यक्षता संबंध सोनिया गांधी और राहुल गांधी। तीसरी बात, जो एफडीएल-एपी है, इसका जो घोषित ऑब्जेक्टिव है, उसका ऑब्जेक्टिव है कि कश्मीर एक इंडिपेंडेंट स्टेट है। सोनिया गांधी एफडीएल-एपी की फाउंडर मेंबर्स के रूप में, को प्रेसिडेंट के रूप में, क्योंकि 94 में वो को प्रेसिडेंट थी। आप उस ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर कैसे बन सकते हैं जिसका घोषित उद्देश्य ही भारत के एक राज्य को इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में स्वीकार करता है? सोनिया गांधी का अभी तक कोई बयान इसमें नहीं आया है। दूसरी बात, क्या वो अभी भी इसकी मेंबर है? अभी तक जानकारी में जितने भी उपलब्ध सोर्स है वहां से जानकारी नहीं मिलती कि सोनिया गांधी अब भी इसकी मेंबर नहीं है, अब भी इसकी को प्रेसिडेंट नहीं। तो दोस्तों, इससे इन सूत्रों को अगर मिलाते हैं तो इससे निष्कर्ष निकलता है कि कहीं न कहीं सोनिया गांधी और जो राहुल गांधी के संबंध हैं, कम से कम वो भारत के जो विरोधी लोग हैं उनके साथ उनके घनिष्ठ संबंध है। ये आने वाला समय बताएगा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी क्या राष्ट्रद्रोहियों के साथ हैं, क्या वो स्वयं राष्ट्रद्रोही हैं, जैसा कि मेरा एक टाइटल है। क्योंकि राष्ट्रद्रोहियों का साथ देना भारत के लीगल टर्म में राष्ट्रद्रोही है, द्रोही है। जैसे मर्डर में, प्रिपरेशन में और मर्डर करने में आप साथ देते हैं तो लीगली आप उस मर्डर के साजिश में, षड्यंत्र में शामिल होते हैं, आप भी दोषी होते हैं। चोरी में भी यही हाल है कि आप चोरी की प्रिपरेशन में, चोरी करने में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग देते हैं तो आप भी उसमें दोषी हैं। तो क्या सोनिया गांधी, राहुल गांधी इस तरह के जो अंतरराष्ट्रीय टूल है उस टूल की कठपुतली है, इच्छा से शामिल हुए हैं? या आने वाले समय में जांच से पता चलेगा। लेकिन प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी उन लोगों से घनिष्ठ संपर्क में हैं जो भारत विरोधी है। इतना तो निष्कर्षतः कहा जा सकता है। बाकी आने वाले में समय में पता चलेगा, क्योंकि भारत सरकार अब इस नेक्सस को 20 जनवरी के बाद बहुत बड़ी मात्रा में एक्सपोज करने जा रहा है। दोस्तों, अगर ये टॉपिक आपको पसंद आया हो, चैनल आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर अवश्य करें। नमस्कार।